Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का सेशन 1 है जो ऑनलाइन पेपर हुए इस बार। उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ 30 क्वेश्चंस एक बार में करेंगे, एक सेट में करेंगे। वैसे 15 डकारे आ रही है मैं से वो नींबू वाली लेमन टी पी के आज इतनी छींके लगी है ना, मतलब एकदम कोल्ड भयंकर हो गया। तो इससे पहले वाली सारी क्लासेस कैंसिल हुई हैं आज। हालांकि मेरा पूरा विचार था लेने का, बट ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। ये फर्स्ट सेशन है इंग्लिश पेडागोजी का और ये ऑनलाइन पेपर डिस्कशन सीरीज आपकी चल ही रही है जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स अब स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंटेंट के लिए यानी चैप्टर्स के लिए, आप उनको देख सकते हैं अगर आपने ना देखी हो तो। जैसे आप इंग्लिश पेडागोजी के सारे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी के सारे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसी तरह से ईवीएस एनसीईआरटी की समरी, इसके अलावा मैराथन सेशंस तो हैं ही, है ना। आज बहुत सारे लोग करवा चौथ में बिजी हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो हमारे लाइव लिसनर्स हैं आज कंपैरेटिवली कम है। ये पटाखे क्यों फूट रहे हैं लोग, करवा चौथ पे पटाखे फूटते हैं। हमें नहीं पता इस देश में क्या हो रहा है। देखो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ना किया हो तो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर ज्यादा पढ़ने का मूड आपका नहीं हुआ आज तो एक काम करेंगे, 15 क्वेश्चंस करके निकल लेंगे क्योंकि कई लोग अभी खाना वाना खाने में बिजी होंगे। अब कई लोग पूछेंगे आपको कैसे पता, हमारी बिल्डिंग में भर भर के लोग रहते हैं, है ना, जिनका अभी फास्ट ऐसे खुला है। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। रिडल्स की अगर हम बात करें, रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स समझ रहे हैं ना, वो जो न्यूज़पेपर में आता था, ए यहाँ है, बी यहाँ है, नंबर कुछ बनाना होगा, नाम कुछ बनाना होगा, समथिंग, ठीक है ना। देखिएगा, हाँ अनीशा सही कह रहे हो बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें आज हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं। पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सब के लिए, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, है ना। सभी के लिए इंग्लिश पेडागोजी, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की कर रहे हो, अगर आपने इंग्लिश ली है लैंग्वेज 1 के रूप में या लैंग्वेज 2 के रूप में, ठीक है ना। पटाखों की आवाज आपको आती रहेगी, पता नहीं कौन से लोग बम फोड़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। रिडल्स यानी जो पहेलियां होती हैं, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स आर इंक्लूडेड इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स 2। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा चैप्टर के बाद क्यों इनको शामिल किया गया है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन डेवलप होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या है कि आप चीजों को, फैक्ट्स क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं, क्या सच है क्या गलत है, अपनी रीजनिंग लगा करके देख पाए, अपने नजरिए से जस्ट मान ना लें चीजों को, ठीक है ना। बात तो सही लग रही है सुनने में। फिर आता है बी ऑप्शन, डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की तो बात ही नहीं है, तो दिमाग लगा के रीजनिंग का इस्तेमाल होता है। अगर आप पहेलियों में, पजल्स में, क्रॉसवर्ड्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, रिडल्स का आप यूज कर रहे हैं, तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी लगेगी आपकी, यानी तर्कात्मक क्षमता का प्रयोग होगा, तर्क का प्रयोग होगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। हाँ देखो, ये हिंदी विद्यार्थी को हम मेरे से ही मजे लेना है, इनको कोई और नहीं मिला दुनिया में आज, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता को विकसित करना जो है एक उद्देश्य है रिडल्स का, क्योंकि इसमें तर्क लगता है, चाहे वो पहेलियां हो, पजल्स हो, क्रॉसवर्ड्स हो, ये सब, ठीक है ना। नोट्स जल्दी मिल जाएंगे भाई, डोंट वरी। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो डेवलप द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली, ऐसा नहीं है, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। सी ऑप्शन है हेल्प देम अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक विद सम फन एलिमेंट, ये भी नहीं है। क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली और फ्रेंडली होगा, इसमें बच्चा, जो उद्देश्य है वो ये है कि रीजनिंग एबिलिटी बच्चे की डेवलप होगी, तर्कात्मक क्षमता बच्चे की डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कहता है अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी, यानी देखने में समस्या है बच्चे को, है ना, दृष्टि बाधित बच्चा है। एज अ लैंग्वेज टीचर यू विल, क्योंकि आप एक भाषा के शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो आप क्या करेंगे बताइएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया दीपक, एकदम सही बात है आपकी। आर्यन, कुछ लोग मजे करने आते हैं,
देखिएगा, अगर हम बात करें स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैज विजुअल डेफिशिएंसी यानी दृष्टि बाधित बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है गिव दैट चाइल्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट विद सिंपैथी, यानी आप बच्चे को सिंपैथी नहीं एम्पैथी और इक्विटी का यूज करना है। सिंपैथी नहीं, सहानुभूति नहीं कि अरे बेचारे तुम। एक्सक्यूज द चाइल्ड टू परफॉर्म लोअर देन अदर्स, आप दूसरे को ये कहेंगे कि दूसरे बच्चों से तुम कम भी करोगे तो चल जाएगा, तुम तो बेचारे बच्चे हो, ये वाला एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। हेल्प एंड आस्क हिज और हर पीयर्स टू असिस्ट इन रूटीन क्लास वर्क, कि भैया उसके पीयर्स को कहेंगे कि भैया तुम थोड़ा हाथ बटा दो बच्चे को, कोऑपरेट करो, सहयोग करो। समझ में आती है बात? गलत बात नहीं है। फिर आता है डी ऑप्शन, ट्रीट द चाइल्ड नॉर्मली एंड सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। इस ऑप्शन से ज्यादा बेटर है ये कि एक तो आप बच्चे को सामान्य बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि भैया वो भी नॉर्मल इंसान है, उसकी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ खामियां हैं। सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, क्योंकि बच्चे को देखने में समस्या है तो आप उसके ऑडिटरी सेंस का प्रयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कहता है 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज। अ लैंग्वेज टीचर वाइल असेसिंग लर्नर्स, यानी आप एक भाषा शिक्षक हैं और बच्चों का आकलन कर रहे हैं। एट प्राइमरी स्टेज शुड फोकस द मोस्ट ऑन, यानी प्राइमरी स्टेज पे एज अ लैंग्वेज टीचर जब आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ये जांच रहे हैं कि उनको कितना आता है, कैसे सीखते हैं, तो किस चीज पर आप फोकस करेंगे? तबस्सुम बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है फॉर्मल वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट असेसमेंट का अच्छा तरीका नहीं है, हमें फॉर्मेटिव टेस्ट पे बात करनी है। फिर आता है बी ऑप्शन, टर्म एंड एग्जाम दैट हेल्प्स टू डिक्लेयर पास और फेल। पास और फेल लेबल करना उद्देश्य नहीं होता किसी भी आकलन का, तो ये भी हट गया ऑप्शन में से। ठीक, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है यूजिंग वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विद लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स। ये बात सही है कि आप डिफरेंट तरीके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, जिससे आपको पता चले कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना है और क्या उसका फीडबैक है। ये बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ असाइनमेंट दे देंगे जिसमें होमवर्क कर लो जाकर के, इससे क्या पता लगेगा? तो हमें देखना है कि बच्चा कैसे सीखता है आकलन में, तो सी ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट यूजिंग अ बिग बुक। बिग बुक पे क्वेश्चन आता ही है। बिग बुक क्या है? ऐसी बुक जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होती हैं, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग हो रही होती है, शब्दों का बहुत कम प्रयोग होता है, और आप पिक्चर्स के थ्रू, अच्छा इसमें देख रहे हैं कोई किसी को मार रहा है, दूसरे में देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में, तो उस पिक्चर के से आइडिया लग जाता है। बिग बुक में पिक्चर्स होती है मेनली बड़ी बड़ी, जो स्टोरी बता रही होती हैं, विद लार्ज प्रिंट एंड कलरफुल इलस्ट्रेशंस। तो बिग बुक के बारे में कौन सी बात गलत है? पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट विच चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू, यानी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, वो पिक्चर्स के थ्रू कहानी कही जा रही है, बात सही है। बी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट वेयर एब्स्ट्रैक्ट It provides a child-centered environment where abstract concepts are symbolized within the text and images। बिल्कुल सही बात है, ये एक चाइल्ड सेंटर्ड माहौल बनाती है क्योंकि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो इससे डेवलप होगा, इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है। फिर है सी ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर लिटरेसी प्रैक्टिस एज वेल एज लिंग्विस्टिक एक्विजिशन। ये भी बात सही है कि बच्चे की भाषा ग्रहण अच्छा होगा, है ना, भाषा अधिग्रहण अच्छा होगा। इट इज बेटर देन द कोर्स बुक्स एंड ग्रेडेड रीडर्स एज स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। ये बात गलत है, और ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत था कि इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो बुक्स हैं, जो कोर्स की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनसे बेहतर होती है। तो अब हम बुक्स को भी आपस में कंपेयर करेंगे, लोगों को तो कर ही रहे थे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द नॉलेज ऑफ वन और मोर देन वन लैंग्वेज, यानी जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको एक या दो भाषाएं या एक से अधिक भाषाएं बोलनी ऑलरेडी आती हैं, जो उनके एनवायरमेंट में बोली जाती हैं वो भाषाएं वो बोल पाते हैं। बात तो सही लग रही है भाई। अगर बच्चे के एनवायरमेंट में हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी सीख लेगा, मान लीजिए भोजपुरी भी बोली जाती है साथ में तो भोजपुरी भी एक्वायर कर लेगा। तो बच्चा स्कूल आने से पहले, यानी 6 साल की उम्र से पहले पहले एक दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, आई मीन वो बोलना सीख लेता है। ठीक है, बताइएगा फटाफट से। यार आज तबीयत अच्छी नहीं है शालिनी, इसलिए बाकी बैचेस में क्लास नहीं हुई है। देखिएगा, वन और मोर देन वन लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस एंड न्यू सब्जेक्ट्स विद ईज। ठीक बात है। अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द नेशन, तो उसके तो और भी बहुत तरीके हैं। अगर आपको कल्चर ही सिखाना है तो उसके लिए अलग से क्लासेस लगवा दो कल्चर के लिए।
बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विद अदर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं है। लर्निंग द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस टू स्कोर हाई, स्क्रिप्ट कैसे, मतलब उनकी जिस भी लिपि में वो लिखी गई हैं वो आप सीख जाएंगे, कोई सेंस नहीं है। लर्निंग अदर लैंग्वेजेस एंड न्यू सब्जेक्ट्स विद ईज, यदि 2 भाषाओं या एक से अधिक भाषा का ज्ञान उसको है तो वो बाकी सब्जेक्ट या बाकी चीजों को भी आसानी से एक्वायर कर पाएगा या सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, ये कहता है व्हाइल गोइंग थ्रू द नोटबुक्स ऑफ क्लास 3, किसकी नोटबुक्स, क्लास 3 स्टूडेंट्स की, 3rd क्लास के बच्चे हैं। द लैंग्वेज टीचर नोटिस्ड सम एरर्स एंड रियलाइज्ड दैट, लैंग्वेज टीचर ने क्या नोटिस किया, कुछ गलतियां नोटिस की जब क्लास 3rd के बच्चों की नोटबुक वो जांच रही थी या असेस कर रही थी। क्लास क्या है, 3, ठीक है ना, क्लास 3 है, नोटबुक्स जांच रही है, 8 साल का बच्चा होगा लगभग। अब एरर्स की जब बात आती है तो एरर्स नॉर्मल है, एरर्स होना नॉर्मल है, लाइक शेयर करना भूल गए हैं आज आप। चिल्ड्रन कमिट्स एरर्स एज दे आर केयरलेस, हम बच्चे में गलतियां नहीं ढूंढते, गलतियां हो ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि केयरलेस होंगे तभी होगा, कभी कई बार केयरफुल होके भी गलतियां हो जाती हैं। फिर ऑप्शन है बी, चिल्ड्रन आर कमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर्स बिकॉज शी इज नॉट पनिशिंग देम फॉर इट, अब पनिशमेंट भी दिलवाएंगे आप बच्चों को, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है चिल्ड्रंस एरर्स आर नेचुरल एंड इंडिकेटर्स ऑफ देयर लर्निंग, ये बात सही है कि बच्चों की जो गलतियां हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, सामान्य बात है, गलतियां हो जाती हैं, बट ये गलतियां इंडिकेट करती हैं कि वो सीखते कैसे हैं, तो सी ऑप्शन सही है। एज अ टीचर शी शुड इग्नोर सच एरर्स, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके अपने साथियों के साथ या जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ सीखते हैं। एज अ लैंग्वेज टीचर वन शुड, यानी आप अगर एक भाषा के अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो आपको कैसे डील करना चाहिए। अगर आप वाइगॉस्की को मान करके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, तो आप ग्रुप में काम कराएंगे, सिंपल बात है भाई। जो व्यक्ति समाज और संस्कृति की बात करेगा तो समाज का छोटा रूप ग्रुप हो जाएगा कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके, असिस्टिव लर्निंग के थ्रू सीख पाए। पहला ऑप्शन है प्लान योर लेसन वेयर दे कैन सिट इंडिविजुअली, भैया ग्रुप की बात हो रही है। जब वाइगॉस्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर के थ्रू सिखाओ, तो इंडिविजुअली अलग थलग थोड़ी बिठाओगे बच्चे को। प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन टू अवॉइड इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस ही नहीं होंगी तो सोशल इंटरेक्शन तो वाइगॉस्की की थियोरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आता है सी ऑप्शन, यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, यानी आप रिवॉर्ड वगैरह का यूज करेंगे। इसकी भी बात वाइगॉस्की की थियोरी में हमने कहीं नहीं सुनी। प्लान फॉर पेयर एंड ग्रुप वर्क सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद पीयर्स, ये बात सही है कि आप ग्रुप वर्क या दो बच्चों के पेयर बना लेंगे जिससे उनको आपस में इंटरेक्ट करने का, अंतःक्रिया करने का, बातचीत करने का मौका मिले, क्योंकि वाइगॉस्की यही तो कह रहे हैं, समाज और संस्कृति से सीख रहे हैं हम, यानी ग्रुप्स में हम बेहतर सीखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके, कोऑपरेट करके। इतनी बात क्लियर है। देखिए वाइगॉस्की हुए, आपके पियाजे हुए, नॉम चॉम्स्की हुए, स्किनर हुए। स्किनर वैसे एग्जाम में नहीं आता सीटेट में, लेकिन लैंग्वेज वाले सेक्शन में आता है, और उसमें बस इतना ही पता करना है आपको कि स्किनर कहते हैं भैया रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन के थ्रू बच्चा, यानी अनुकरण के थ्रू बच्चा भाषा सीख जाएगा। तो नॉम चॉम्स्की, पियाजे, वाइगॉस्की, इसके अलावा आपका स्किनर और बेंड्यूरा। एक स्टीफन क्रेशन की थियरी जो लैंग्वेज 1 में आती है, ठीक। तो ये 5-6 लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता हो इन्होंने क्या कहा है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं तो विच वन ऑफ द प्रैक्टिसेस इज मोस्ट एप्रिशिएबल, यानी कौन सी प्रैक्टिस बेहतर है बाय अ लैंग्वेज टीचर। यदि आप एक भाषा के अध्यापक हैं तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स हु आर फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज द रोल मॉडल्स इन द क्लास, यानी वो बच्चे जो फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल लेते हैं, एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनको रोल मॉडल बना दो, बाकी बच्चों को साइड कर दो। ऐसा नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है आपके पास, मेक सम स्ट्रिक्ट क्लासरूम अग्रीमेंट्स, स्ट्रिक्ट नहीं फ्लेक्सिबल बनना है। एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड, ये बात सही है कि सभी बच्चों को क्लासरूम में एक्सेप्टेड फील हो, उनको लगे हाँ ये हमारे लिए भी नॉर्मल जगह है, यहां हम भी सीख सकते हैं। बात तो सही है, ठीक है ना, बात तो सही है। नहीं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, आकांक्षा 2 या 2 से अधिक भाषाओं से कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है ना। फिर आती है बात फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड विद वॉट एवर लैंग्वेज, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ही शी कम्स फ्रॉम, यानी बच्चे को आप एक्सेप्टेड फील कराओ, जिस भी संस्कृति, जिस भी समाज से वो आता है, इंग्लिश बोल पाता है, नहीं बोल पाता है, फिर भी वो कंफर्टेबल हो क्लासरूम में, ये जरूरी है, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए उसको। डी ऑप्शन है एंश्योर दैट चिल्ड्रन स्पेशली कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड हैव टू वर्क हार्डर, ऐसा नहीं है कि आप उन बच्चों को जो किसी भी रूप से वंचित वर्ग से आ रहे हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हें तो ज्यादा मेहनत करनी है दूसरों से।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये कहता है इंडियन क्लासरूम्स आर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स, यानी बहुभाषी होती हैं जो भारतीय कक्षाएं हैं वो बहुभाषी होती हैं। कीपिंग द मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट प्राइमरी स्टेज। तो जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बहुभाषिता की बात करते हैं, यानी एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में होंगे, किसी घर गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में होंगे सनी। ठीक है इतनी बात। तो इसके विषय में आपका क्या ख्याल है, जहां पे अलग अलग भाषाएं यानी बहुभाषिता है कक्षा में, जो कि एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है याद रखिएगा, एनसीएफ भी कहता है एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। बहुभाषिता ये हिंदी में भी सेम रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश में भी संसाधन के रूप में काम करेगी। ये एक एसेट है जिसका आप प्रयोग करेंगे बच्चों को और अच्छी भाषा सिखाने के लिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो द टीचर शुड फोकस ऑन स्कूल लैंग्वेज इग्नोरिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। बच्चों की लैंग्वेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो भी वो मातृभाषा अपनी घर से लेके आ रहे हैं। द होम लैंग्वेज मदर टंग शुड बी स्पोकन एट होम एंड नॉट इन द क्लासरूम। ये भी बात गलत है कि जो मातृभाषा है वो सिर्फ घर पे ही बोली जानी चाहिए, स्कूल में आके तो आपको अंग्रेजी ही बोलनी है। तो ये तो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से लेके हर कोई कहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा कि बच्चे की मातृभाषा को नकारा नहीं जा सकता, यानी उसकी जो मदर टंग है उसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विश्वकर्मा अगर आप इंग्लिश के बदले संस्कृत ले लेते हैं। वैसे भी कम ही लोग इंग्लिश लेते हैं, है ना, हमारे देश में। बट अगर आप इंग्लिश भी ले लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, संस्कृत ले लेते हैं कोई समस्या नहीं है। जो 22 भाषाओं का ऑप्शन है उनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, बस बशर्ते वो दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब हिंदी नहीं हो सकती ना, लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले ली, लैंग्वेज 2 भी, वो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है मोनोलिंगुअल स्कूल्स। मोनोलिंगुअल स्कूल होते हैं जहां पे सिर्फ एक भाषा बोली जाएगी। मोनो का मतलब ये सिंगल, ऐसा भी नहीं है। द टीचर शुड एनकरेज लर्नर्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर ओन लैंग्वेज एंड रिस्पेक्ट देयर व्यूज। भैया यही जरूरी है, बच्चा जो भी लेके आया है घर से, जो भी उसकी चाहे वो आर्थिक स्थिति है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी भाषा है, उसका कल्चर है, हर चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। तो द टीचर शुड एनकरेज, शिक्षिका को या शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को कि वो कम्युनिकेट करें, संप्रेषित करें अपनी बात को, एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें खुद को अपनी ही भाषा में, और आप उनके व्यूज को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो बच्चे को आपको कंफर्टेबली अपनी बात को एक्सप्रेस करने देना है जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क्स दैट कैन बी डन इन पेयर और ग्रुप वर्क बिकॉज। यानी एक भाषा शिक्षिका को एक ऐसा टास्क देना चाहिए जो ग्रुप में हो सके या पेयर में हो सके, यानी जिसमें 2 बच्चे मिलकर काम कर सके, या फिर 4 लोगों का ग्रुप हो, 3 लोगों का ग्रुप हो। बात तो ठीक है, इससे वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल अप्रोच वाली बात है वो भी फुलफिल होती है ना। कोई कह रहा है दीदी हंसो ना यार, आज तो बोलने में भी जोर पड़ रहा है। बताओ एक बार। 30 में से 25 प्लस स्कोर हो जाते हैं, बट मॉक टेस्ट में 20 में से 15। गौतम तो अभी पढ़ के समझने में दिक्कत है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लैंग्वेज टीचर शुड गिव टास्क्स that can be done in pair or group because children will be able to finish their work। जल्दी से काम खत्म कर लेंगे, ये मुद्दा नहीं है, सीखेंगे अच्छा, ये मुद्दा है। It minimizes teachers work as individual attention is difficult than group observation। ऐसा नहीं है कि टीचर का काम घट जाएगा, टीचर को अपना काम घटाना नहीं होता। Children support and learn from each other in meaningful tasks। यानी बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करके सीखेंगे। मीनिंगफुल टास्क होगा, अर्थपूर्ण टास्क होगा। मान लीजिए कोई डिबेट डिस्कशन, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, साथ में मिलकर कोई असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ग्रुप लर्निंग इसलिए अच्छी होती है क्योंकि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है। डी ऑप्शन है, इट एनकरेजेस कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं देना हमें, आपस में बच्चों को सहयोग को, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है समझते हैं। A teacher notices that a child in her class is having difficulty in reading and comprehending language। यानी बच्चे को पढ़ने में भी समस्या हो रही है और भाषा को समझने में भी, कॉम्प्रीहेंशन में भी समस्या हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे, है ना, बताइएगा। दिस कुड बी अ सिम्टम ऑफ, ये किस चीज का सिम्टम है, बच्चे को पढ़ने में और समझने में समस्या हो रही है। तो पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है, कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया, ये तो मैथ्स में होगा, कैलकुलेशन बेस्ड होगा। डिसग्राफिया, राइटिंग की बात होती है तो ग्राफ और राइटिंग एक साथ लिखते हैं हम। डिस्प्रैक्सिया, मोटर स्किल्स, चलने फिरने में, पेन पकड़ने में, टाई लगाने में समस्या। डिसलेक्सिया है, ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर, है ना। रीडिंग डिसऑर्डर है कि बच्चे को पढ़ने में और पढ़ के समझने में दिक्कत हो रही है। 9 को 6 लिख सकता है, बी को डी लिख सकता है, 100 को वॉज पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है ना।
इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कंडक्टिंग असेसमेंट एट प्राइमरी स्टेज। जब आप प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 के स्तर पर बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो कौन सा एक स्टेटमेंट सही है इस विषय में? पहला ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच टर्म। एंड नहीं भाई, ड्यूरिंग भी, आप तो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की बात कर रहे हैं ना हम सीसीई के टाइम पे। बी ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी अ स्टेट बेस्ड प्रोसेस एंड मस्ट बी कंडक्टेड सेंट्रली बाय द स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा लिया जाएगा, सेंट्रल लेवल पे लिया जाएगा, बेकार बातें। सी ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड एंड एन इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये बात सही है। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बच्चे को डेली बेसिस पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और ये इनबिल्ट होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होना चाहिए, बच्चे को पता भी ना लगे और वो टेस्ट भी ले रहे हैं आप उसका। डी ऑप्शन है असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली वंस इन अ ईयर। नहीं, फिर उससे भय की भावना आती है अगर साल में एक बार ही होगा तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसिडर एज एन ऑथेंटिक मटेरियल्स। कल भी हमारी बात हुई थी ऑथेंटिक मटेरियल्स, जो ऑथेंटिक सोर्स बन सके, जो रियल दुनिया की कुछ बात दे सके। ये कौन है 3 बार पेपर दे चुका है, जो सारे मैराथन सेशन देख के नोट्स बना लीजिए और प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, बस इनफ, कुछ और नहीं करना आपको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू कंसिडर एज एन ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक मटेरियल कल भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आंसर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों मान लिया है आपके CBSE ने। टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों मान लिया है ऑथेंटिक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है टीचर ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 का शिक्षक है, शिक्षिका है, आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू पुट देयर ड्राइंग्स, poems, stories, worksheets and other material developed by them in that term in a specified folder. These folders of the students can be called as, यानी एक टीचर है कक्षा 5 के जो बच्चों को कहता है कि अपनी जो भी ड्राइंग्स आपने बनाई हैं, जो भी पोएम्स आपने लिखी हैं, जो भी स्टोरीज आपने लिखी हैं या आपके पास हैं, या वर्कशीट्स, जो भी काम आज तक किया है उस मटेरियल को एक फोल्डर में डाल दो। यानी आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी अच्छा बुरा जैसा काम आपने किया है उसको एक फोल्डर में डाल के दे दो। इस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहते हैं, सिंपल भाषा है। कलेक्शन ऑफ योर अचीवमेंट्स, सुंदर सुंदर चीजें जो भी बच्चे ने की हैं वो सब पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ना तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, किसी दिन कोई घटना घट गई, कोई विशेष बात हुई, उसको लिख लिया। सेल्फ रिपोर्टिंग होगी, जो बच्चे ने अपने बारे में खुद लिखा होगा। ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन जैसी यहाँ कोई बात नहीं है, सिंपल कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, अचीवमेंट है, तो ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आखिरी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यू बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी जो मानव है या मनुष्य हैं वो भाषा को अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। योर बिलीफ अलाइंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस और थियरीज, यानी आपका जो ये विश्वास है कि आप मानते हैं कि ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज बाय बर्थ, तो ह्यूमन बीइंग्स में वो क्षमता है कि वो भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं बिना किसी किताब के, बिना किसी चीज के। जैसे आप जन्म लेते हैं 2-3 साल में, 3 साल में आप बातें करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं चीजें। तो ये किस वजह से है? ये नेटिविस्ट थॉट है। क्या है ये? ऑपरेंट कंडीशनिंग तो कहेगी भैया इमिटेट करके सीखेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की यहाँ बात नहीं हो रही है। ये नहीं कहा कि इस डिवाइस को क्या कहेंगे, LED डिवाइस को कहेंगे जिसके माध्यम से आप सीख रहे हैं। हालांकि ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है, रीइंफोर्समेंट नहीं, ये नेटिविज्म का थॉट है। कौन सी थियरीज? नेटिविस्ट थियरी कहते हैं चॉम्स्की की थियरी को। नॉम चॉम्स्की की जो थियरी है इसको नेटिविस्ट थियरी कहते हैं। नेटिविस्ट ये लोग मानते हैं कि जेनेटिकली हमारे पास वो क्षमताएं हैं कि जिसके थ्रू हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं, है ना। और ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे अंदर होता है, यानी भाषा अर्जन यंत्र, जो शुरुआत के जीवन के आपके 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उस समय बच्चे को, मान लीजिए वो गांव में रहता था, अब आप अमेरिका लगे तो वो गांव वाली भाषा भी उसको आ गई और अमेरिका की भाषा भी उसने फटाफट से एक्वायर कर ली, तो उसके अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसकी वजह से वो कर पाएगा। लेकिन ये जो थियरी है ये नेटिविज्म में आती है, चॉम्स्की की थियरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलो खैर आज 15 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी के हम किसी और सेशन में करेंगे। आज हम इतना ही काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए हैं ये आप बता दीजिए। आज कई लोगों का फास्ट भी है तो लोग भी कम हैं, आज छुट्टी पे लग रहे हैं कई लोग। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो बता दीजिए। और कोई भी आपका डाउट हो तो वो बता सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो करियरविल ऐप पे जाके वहाँ मॉक टेस्ट की फॉर्म में फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी डलवा दिए जाएंगे। PDF भी आपको जल्दी से जल्दी सारी दे दी जाएंगी।
11, 15, जितना काम अब तक हो, अब से पेपर तक हो उतना भी कर लोगे तो रुकेगा नहीं पेपर, ठीक है ना। लैंग्वेज कौन सी लेनी है, जब फॉर्म फिल शुरू होंगे ना, फॉर्म फिलिंग शुरू होगी तब मैं बता दूंगी। ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास थी इसलिए हिंदी में नहीं थी। मनीषा कह रही है आज की क्लास हिंदी में क्यों नहीं थी, है ना, उसका रीजन है। बाकी हम कल ईवीएस करेंगे या फिर सीडीपी करेंगे, ठीक है ना। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनको आप बताइएगा कि वो लेट्स लर्न से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बार ये प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा ही देती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अभी क्या पढ़ना है, यहाँ आप YouTube पे जाएंगे, लेट्स लर्न सर्च करेंगे, वैसे तो आप आ चुके हैं ऑलरेडी, लेट्स लर्न न्यू वीडियो, चलो जो भी आ जाए, ठीक है ना। ये हमारा अभी लाइव चल ही रहा है, हम लोग वैसे तो ये कम दिखा रहे हैं बट हम लोग ज्यादा लोग हैं अभी जुड़े हुए। ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो ये 5 मैराथन है, सीटेट 2021 मैराथन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये 5 मैराथन आपको पढ़ लेनी है ना। इतने आपका पेपर हो उससे पहले ये 5 मैराथन आपकी पता हो आपको ठीक से, ठीक पढ़ चुके हो आप ये 5 मैराथन्स जो हैं यहाँ पे हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 11 सेशन है, ठीक। ईवीएस के 27 सेशन है। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी की 13 सेशंस हैं, ये इनमें पूरी थियरी वाइज समझाया हुआ है, तो ये सब देख लेनी है। ये काम की सिलेबस चेंज नहीं हुआ। 10 सेशन ये टॉपिक वाइज डिस्कशन के हैं जो इंग्लिश पेडागोजी के हैं, ठीक। इसके अलावा हिंदी के कुछ 7 सेशंस हैं, तो ये हिंदी के जो 7 सेशन है और ये जो 10 इंग्लिश वाले हैं, ये चैप्टर तो देख ही लो एटलीस्ट, ठीक है ना। ये कोर्स है रीट केवीएस D2SB यूपी टेट का क्रैश कोर्स चलाया था ब्लैक बोर्ड पे, वो आप देख सकते हो। वो खैर आप सीटेट के लिए मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी थियरीज हैं जो सीटेट में नहीं आती हैं, है ना, उसका रीजन है, उस पर आएंगे कभी और ईवीएस आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देख लेनी है इन बिटवीन, जब जब टाइम मिले ऑफलाइन सेव करके रख लो वीडियो या जैसे भी आप चाहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे, या तो ईवीएस करेंगे या सीडीपी का एक सेट निपटाएंगे।